देखिए फ्रेंड आपका यूट्यूब चैनल संजय स्टडी आईक्यू में स्वागत है। देखिए आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग किए थे भारतीय संविधान के भाग। आज इसकी अनुसूचियाँ के बारे में जानेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार पूछता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। चलिए तो आगे इस सेक्शन को बढ़ाते हैं। देखिए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 8 थी, लेकिन अब बढ़कर 12 हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको थोड़ा साइज हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फिर से, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर होगा 8, जो वर्तमान में 12 हो गया है बढ़कर। शुरू में 8 थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में, अनुसूची 1 में है। नया राज्यों का प्रावधान कौन अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? इसका आंसर का प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पहली अनुसूची जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष बंद है? इसका आंसर होगा 5वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का संबंधित है, 9वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इस संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अंग्रेजी को जो है 8वीं संविधान में शामिल नहीं किया गया है। यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछा कौन सी जो है 8वीं भाषा में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसमें अंग्रेजी भी रहता है, इसको वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। चलिए तो अनुसूचियों का संक्षिप्त हम लोग विवरण देखेंगे। देखिए पहली अनुसूची क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर पहली अनुसूची हम लोग को चलते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है जो राज्यों का संघ क्षेत्र है, इससे संबंधित है। पहली अनुसूची में राज्यों का संघ और इसके क्षेत्र के बारे में संबंधित है। चलिए तो हम लोग अब दूसरी अनुसूची के बारे में जानते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो हमारे सब दिखाई देगा। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा,
राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। इसमें जितना भी है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, इस सब लोग का वेतन और भत्ते के बारे में इसमें दिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तीसरी अनुसूची में चलते हैं। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में दिया गया है संघ, राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य और चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि दी जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञानों का प्रतिरूप है। इसमें जो है मंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, राज्य विधान परिषद, इसमें शपथ के बारे में, मुख्य रूप से इसमें शपथ के बारे में कहा गया है तीसरी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में देखते हैं, सूची 14, सूची नंबर 4। अनुसूची 4 के बारे में देखते हैं। इसमें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, में संघ, राज्य क्षेत्र और राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट अनुसूची 5वीं पर चलते हैं। इसमें अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान के बारे में दिया गया है, बारे में समझाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट अनुसूची के बारे में चलते हैं। 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित उपबंध है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातियों का क्षेत्र के बारे में प्रशासन से संबंधित है। इसको वेरी इसको याद कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 7वीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची में समवर्ती सूची शामिल है। इसमें जितना है सूचियाँ है सब इसमें शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 3 सूचियाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। इसमें जो भारतीय संविधान के मान्यता 22 भाषाओं के बारे में चर्चा किया गया है। जो भारतीय संविधान में 22 को भाषा है, 22 को भाषाएँ हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अनुसूची पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अनुसूची 9वीं है। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित नियम विनिमय आदि के न्यायिक पुनर्लोकन से बचाने से संबंधित किया गया है। इसमें मूल रूप से कहिएगा भूमि सुधार के बारे में इसमें समझाया गया है 9वीं अनुसूची में। चलिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधान परिषद के सदस्यों के निहारता से संबंधित है। इसमें दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लाया गया था, दल बदल कानून जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए तो नेक्स्ट सूची के बारे में चलते हैं। 11वीं सूची है। 11वीं सूची पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों की शक्तियों के बारे में, उत्तरदायित्व के बारे में समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट अनुसूची के बारे में चलते हैं। 12वीं अनुसूची है। इसमें नगर पालिकाओं के शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के बारे में निर्धारित किए गए हैं। जो अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के शक्तियों उत्तरदायित्व से संबंधित। और 11वीं अनुसूची बोलेंगे तो पंचायती शक्तियों के विवरण है, जो 11वां संविधान संशोधन 1993 में इसको दर्जा मिला था। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही। आज कल देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे दिए हैं। देखिए 8वीं अनुसूची इसमें दिया है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। कल इसके अगला चैप्टर लेकर आएंगे। इसको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।